देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले 7 सालों के अंदर में पैसा को 3 गुना से ज्यादा कर दिया। और ये हम तब बात कर रहे हैं, ये डेटा जनवरी 22 तक का है। तो मतलब जब मार्केट अपने टॉप से मतलब लार्ज से लेके स्मॉल तक 15 से लेके 20% तक करेक्ट हो चुकी है, तब की बात करें। ये टॉप पे जब थी तब जो है पैसा और ज्यादा था, जब गिरी 20% तो पैसा थोड़ा कम हुआ। क्लियर है? पिछले 2 दिन से तो रिकवर भी करी है। लेकिन देखो, और इस डेटा को कैसे आप देखो, जैसे कई लोग पूछते हैं ना कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करूं, कौन सा बढ़िया फंड है, कैसे आप पब्लिकली अवेलेबल डेटा का फायदा उठा सकते हो अपने फायदे के लिए, वो समझ में आएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, क्लियर है। और यहाँ पे फंड्स के नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप फंड, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन का ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप फंड है, एंड जेम का फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड एंड मिड कैप फंड, चारों कैटेगरी के फंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक ईएलएसएस कैटेगरी का भी फंड अवेलेबल है जिन्होंने पिछले 7 सालों के अंदर में पैसा को 3 गुना से ज्यादा कर दिया है। कुछ एक फंड ने ऑलमोस्ट 5x 5 गुना, जैसे क्वांट स्मॉल कैप ने 5 गुना तक टच किया है इतने गिरावट के बाद। जब टॉप पे थी तो 5 गुना से ऊपर थी, और क्वांट तो 1 साल से गिर रहा है। इसके अलावा क्वांट का मिड कैप देखे तो प्रेजेंट सिनारियो में भी 3.5 गुना से ज्यादा है। मोतीलाल का मिड भी 3.5 गुना है। क्वांट का टैक्स सेवर भी 3.5 गुना है। एक्सिस स्मॉल कैप 3.5 गुना है। जबकि पीछे आप देखोगे तो 3-4 साल से इसका परफॉर्मेंस खराब था, पिछले 1 साल में थोड़ा सुधरा है। तो परफॉर्मेंस इसमें क्वांट की भी परफॉर्मेंस खराब हुई है, मोतीलाल की भी परफॉर्मेंस 1 जनवरी पूरा बहुत टूटा है। देन एक्सिस तो का बुरा हाल था ही। एक निप्पॉन है जो कि ठीक ठाक पिछले काफी समय से चल रही है। और पराग पारिक में भी अगर देखो तो रैली के टाइम में, क्योंकि पराग पारिक बहुत ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे भरोसा करते हैं, तो गिरावट में कम गिरते हैं, तो रैली में थोड़ा कम चढ़ते भी हैं, लेकिन स्टेबली बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं। इसलिए मैंने ऐसे भी सिनारियो देखे हैं जहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे एकदम डेड हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बना के बोला हुआ है कि प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। 2022 एंड का टाइम था शायद, जिस टाइम पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था। प्लस एक टाइम पे 2022 में ही फरवरी के टाइम में भी, मार्च के टाइम में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हुई थी, उस टाइम पे भी थोड़े टाइम के लिए पराग पारिक का रिटर्न थोड़ा सा खराब हुआ था। तो अब यहाँ क्या 2 महीने रिटर्न खराब होती है तो इन्वेस्टर भागने लगते हैं। अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखो, पराग पारिक बहुत सुपर फंड निकल के आया है सामने, और वो यही है ही। आपको रैली में थोड़ा कम चढ़ता हुआ दिखेगा, गिरावट में थोड़ा कम गिरता हुआ दिखेगा, और स्टेबल तरीके से चलता हुआ दिखेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में ऑलमोस्ट 20% कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं फंड हाउस। फिर भी जब वो डिप्लॉय करेंगे उस पर रिटर्न जनरेट होगा, तो फिर और अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। तो ये जो फंड्स हैं, इन्होंने कम से कम 3 गुना से ज्यादा पैसे को किया है सिर्फ 7 सालों में। क्लियर है? अब ऐसे नहीं है, और भी फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब यही आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 11 साल, 12 साल, 10 साल, मतलब 10 साल से ऊपर में ही सिर्फ 2 गुना होता है। यहाँ पे पैसा 7 साल, 8 साल में 3 गुना हो जा रहा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप 4 साल का एक टाइम पीरियड लेके रखो कि 4 साल में पैसा 2 गुना हो ही जाएगा। और 4 साल में जब 2 गुना हो रहा है तो वो 8 साल में 4 गुना हो ही जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 10 साल का एक हम टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो 10 साल में हमारा पैसा, भले ही हो सकता है शुरुआत के 3 साल आपका पैसा निगेटिव में रहे, लेकिन अगर 10 साल पूरा होल्ड हो गया तो मिनिमम 5 टाइम्स पैसा हो जाता है, जो कि पास्ट में हमने ये सब कुछ देखा हुआ है। और एफडी में हमारा पैसा 11-12 साल में सिर्फ 2 गुना होता है। लेकिन वही एफडी में स्टेबल तरीके से चलता है, पहले दिन से आपको जितना ही मिलता है पहले दिन से रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में वैसा नहीं होता है। हो सकता है कि जैसे 4 साल में अगर पैसा हम मानते हैं कि दोगुना हो, तो 4 में से 3 साल हमारा पैसा उसी लेवल पे रहे, या थोड़ा बहुत माइनस या थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रहे, लेकिन चौथा साल एक ही साल में इतना रिटर्न बनता है कि वो पूरा पीछे का 3 साल कवर करके 4 साल में दोगुना हो जाता है। तो इसी माइंडसेट के साथ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी गिरावट हो रही है, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं पैसा बने,
लेकिन उसके बाद 1 साल में ही इतना पैसा बनेगा कि वो पीछे के 2-3 साल कवर कर देगा, और हर बार यही होता है। तो जो लोग भी जो कहते हैं ना कि अच्छा म्यूचुअल फंड कौन है, छोड़ो, सब जगह का दिमाग लगाना ही छोड़ो। देखो, ये जो फंड्स हैं वो पिछले 7 साल में 3 गुना कर चुके हैं, और बहुत ज्यादा उम्मीद है। गारंटी वर्ड मैंने हमेशा बोला है कि स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड इलीगल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो फंड्स है ना, ये भी अगले आने वाले 7 साल में पैसा को 3 गुना या 10 साल में पैसा को 5 गुना जरूर कर सकते हैं। चाहे हम मोतीलाल म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, चाहे हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, चाहे हम निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, या फिर पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, इवन जेएम भी, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं, एज ए फंड हाउस ही जेएम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। जब से इन्होंने स्ट्रेटजी में शिफ्ट किया है अपना, मतलब अब जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप ही है, तो अच्छा खासा इनका एक्सपोजर मिड स्मॉल की तरफ ही भी रहता है। और जब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया है, मिड स्मॉल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इनके रिटर्न्स रॉकेट हुए। तो यही चीज होती है, अच्छा फंड हाउस अभी भी कर रहा है ये, तो बाकी कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। इनमें से भी अगर कम वॉलेटिलिटी चाहिए, देखिए फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन है। उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, तो मल्टी कैप की तरफ जा सकते हैं, और वॉलेटिलिटी बढ़ा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मिड कैप की तरफ जा सकते हैं, सुपर वॉलेटिलिटी चाहिए तो स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। हर कैटेगरी में फंड्स हैं जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। अब देखो, गारंटेड नहीं होता है कि यही फंड्स आगे चल के अच्छा करेंगे, लेकिन अगर एवरेज भी परफॉर्म करेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा बाकी एसेट्स क्लास के मुकाबले में। तो इसको एनालिसिस पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए डेफिनेटली आप इन फंड्स को यूज कर सकते हो, और सही लगे तो आप, भाई आपका कॉल है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।